लास्ट वीडियो में हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का लेजर प्रिपेयर किया था। अब हम जो हमारी इलस्ट्रेशन चल रही थी उसके बाकी के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री अकाउंट। अब हमने देखना है इन्वेंट्री अकाउंट का हमें कोई बैलेंस दिया हुआ है या नहीं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000 रुपीज़, पर जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन है यहाँ पर हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएंगे। इन्वेंट्री हमारा एसेट है तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस कितना 20,000, डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है पर हमने दोनों साइड्स को टोटल करना है। यहाँ पर हम टोटल करके लिखेंगे 20,000 और दूसरी साइड पर भी 20,000 टोटल करके 31 जनवरी के आगे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। कि अब नेक्स्ट मंथ में भी हमारा 20,000 ही रहेगा, इसलिए हमने अब डेबिट साइड में लिख दिया Feb 1 को मारा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि जनवरी मंथ में जैसे हमने बैंक अकाउंट में देखा था हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो हमने वही बैलेंस को आगे ब्रॉट डाउन कैरी डाउन किया था। इसी तरह इन्वेंट्री का भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसलिए हम 20,000 को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट। अब हमने देखना हमारी बिल्डिंग अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स थी। हमारा पहले बैलेंस था बिल्डिंग अकाउंट का 10,000 रुपीज़। तो बिल्डिंग अकाउंट का हमने अकाउंट बनाया। बिल्डिंग हमारी एसेट है तो डेबिट साइड पे आएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन January 1, 2011 में 10,000। पर जो हमने जर्नलाइज करी ट्रांजैक्शन उसमें भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी, तो हम 10,000 को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे आएगा 2011 के अंडर 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1 Feb को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा 10,000 का। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा विजय का। विजय हमारा डेटर था। यहाँ पर हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें विजय नाम का दिया हुआ था, तो उसका पहले हम बैलेंस नोट डाउन करेंगे। डेटर हमारा एसेट होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़। पर अब हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स भी थी विजय से रिलेटेड कि हमने विजय से 1,980 रुपीज़ रिसीव की है और उसको 20 का डिस्काउंट दिया था। हमने जो इसकी जर्नल एंट्री पास करी थी वो थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय। यहाँ पर विजय जो है क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट के दो अकाउंट्स की वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, विजय के अकाउंट में विजय को हमने क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे January 4 में बाय कैश अकाउंट 1980। उससे हमें 1980 की पेमेंट आई थी और 20 का हमें डिस्काउंट आया था बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब दोनों साइड्स हमारी बराबर होगी 2,000। यहाँ पर हमने Feb 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विजय से हमने 2,000 ही लेने थे। यहाँ पर उसने 1980 दे के 20 का डिस्काउंट हमने उसको दिया है, यहाँ पे 2,000 कंप्लीट हो गया, उसका अब कोई बैलेंस नहीं बचा, इसलिए हमने उसको आगे फेब के मंथ में ब्रॉट डाउन नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा मधु का। मधु भी हमारी डेटर थी 2,000 के लिए, पर हमारी जो ट्रांजैक्शन थी उसमें उस मधु से रिलेटेड कोई जनरल एंट्री नहीं थी, तो हम इसका भी पहले ब्रॉट डाउन करेंगे January 1 को 2,000, 31 जनवरी को वही कैरी डाउन हो जाएगा 2,000 और Feb 1 में भी ये आगे जाके ब्रॉट डाउन 2,000 का 2,000 ही होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मधु से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुई जनवरी मंथ में। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमें दिया हुआ था क्रेडिट बैलेंसेस में 55,000, पर जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी महीने में उसमें कोई भी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया, ना कोई न्यू कैपिटल आई है, ना कोई ड्राइंग्स हुई है। तो हम पहले बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारे काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 लिखेंगे। अब कोई और ट्रांजैक्शन हुई जनवरी में तो वही जो बैलेंस है 31 जनवरी को कैरी डाउन हो जाएगा और Feb 1 को जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो भी 55,000 ही रहेगा।